अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पी न्यूज हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान बशीनाज। आइए डालते हैं खबरों की तफसीलात से पहले एक नजर दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर। छानपुरा श्रीनगर में फायरिंग, मिलिटेंट फरार होने में कामयाब, ऑपरेशन इख्तिताम पजीर। शहरी हलाकतों में मुलवस अनासिर को गैर इंसानी हरकतों की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमन, तरक्की व खुशहाली के दुश्मनों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। फिरकावारा में इंतशार फैलाना मुंतखब हलाकतों का मकसद, हलाकतों ने पुरअमन माहौल और सयाहत को भी मुतासिर किया, डीजीपी दिलबाग सिंह। कश्मीर में अब खवातीन के साथ साथ बच्चों पर भी शक किया जा रहा है, ये सब बीजेपी की देन है, महबूबा मुफ्ती का इल्जाम। मोटरसाइकिलों की जब्ती और इंटरनेट की मअतली का वजीर दाखिला के दौरे से कोई लेना देना नहीं, आईजीपी कश्मीर। अमन और इस्तेकाम के लिए हिंद पाक दोस्ती इंतहाई जरूरी, नफरतों को हमेशा हमेशा के लिए दफन करने की जरूरत, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर को मजीद 2 हिस्सों में बांटने और जम्मू को कश्मीर से अलग करने का खदशा, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर जावेद इकबाल का तशवीश। और प्राइवेट स्कूल अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब सिकंजा कसने की भरपूर सलाहियत मौजूद, मुजफ्फर हुसैन अतार। अब खबरें तफसील के साथ। नाजरीन, छानपुरा श्रीनगर में जुमा रात देर गई शाम पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम ने एक मुसद्दिका इतला की बिना पर इलाके का मुहसरा किया और तलाशी मुहिम शुरू की। तलाशी कार्रवाई के दौरान फंसे हुए अस्कर पसंद ने पुलिस और सीआरपीएफ की मुश्तरका टीम पर हमला किया, जिसके बाद तरफीन में झड़प शुरू हुई। ताहम देर गई शाम एक गैर मुसद्दिका इतला के मुताबिक मिलिटेंट फरार होने में कामयाब हुए, जिसके बाद ऑपरेशन को खत्म किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि अकलियती बरादरी और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलवस अफराद को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने मिलिटेंसी को जड़ से उखाड़ फेंकने का अज़्म जाहिर करते हुए कहा कि जब तक जम्मू कश्मीर की सरजमीन से मिलिटेंसी का खात्मा नहीं होता, तब तक पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेज और इंतजामिया आराम से नहीं बैठेगी। श्रीनगर में पुलिस यादगारी तकरीब से खिताब करते हुए डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज ऐसे तमाम मंसूबों को नाकाम बनाएंगे और जंगजुओं को कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जंगजुओं ने सरहद पार अपने आकों के मशवरे पर अमल करते हुए शहरियों और अकलियती बरादरी के अफराद को कत्ल करके अमन में खलल डालने की कोशिश की। उनका कहना था कि इन मुंतखब हलाकतों का मकसद कश्मीर में फिरकावाराना फसादात को हवा देना था। उन्होंने कहा कि शहरी हलाकतों ने न सिर्फ पुरअमन माहौल को मुतासिर किया, बल्कि कश्मीर के आम लोगों की जिंदगी और सेहत को भी मुतासिर किया है। पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना कि कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल में खवातीन बल्कि बच्चों को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी की पॉलिसियों का नतीजा है, जिनसे हम दहाये पीछे चले गए। महबूबा मुफ्ती ने इन बातों का इजहार सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर के रद्द अमल में एक ट्वीट में किया, जिसमें सीआरपीएफ के खवातीन विंग के एहलकार एक 9-10 साल बच्ची के बैग की तलाशी करती हैं। महबूबा मुफ्ती का ट्वीट में कहना था कि ये कश्मीर की मौजूदा सूरत का लुबी-लुबाब है, जहां अब खवातीन यहां तक बच्चों को भी शक की नजरों से देखा जा रहा है। कई दिनों से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज वादी, खासकर शहरी श्रीनगर में सिक्योरिटी हिसार को बढ़ाते हुए जगह जगह पर राह चलते लोगों, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, की पूछताछ और बारीक बीनी से जामा तलाशी ले रही है और अक्सर राह चलते मोटरसाइकिल सवारों से पूछताछ के दौरान मोटरसाइकिलों की जब्ती में अमल में लाई जा रही है, जबकि कुछ इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज को वक्ती तौर मुअत्तल या स्पीड में कमी की जा रही है, जिस पर अवाम में काफी नाराजगियां पाई जा रही हैं। वहीं इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि मोटरसाइकिलों की जब्ती और कुछ इलाकों में इंटरनेट की आर्जी बंदिश का मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के दौरे कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये इकदामात टेरर तशद्दुद के पेश नजर उठाए जा रहे हैं। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा कि कुछ मोटरसाइकिलों की जब्ती और कुछ मोबाइल टावरों की इंटरनेट खदमात मुनक़ता करने का ताल्लुक टेरर और तशद्दुद से है।
खुशहाली और तरक्की के लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दोस्ती इंतहाई अहम है और जब तक नई दिल्ली पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगी और दोस्ती के लिए राह हमवार नहीं होगी तब तक हम आराम से नहीं रह सकते। इन बातों का इजहार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज जम्मू में पार्टी कारकुनों के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि जो लोग जम्मू जम्मू कहते हैं वो फिरका परस्तों के एजेंडे पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नफरतों से मुल्क की सालमियत और आजादी को खतरा लाक है, क्योंकि ये नफरत जो है यही सबसे बड़ा इस वक्त मुद्दा है जिससे ये इलेक्शन जीतते हैं। हर इलेक्शन में मैंने ये देखा है, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है नफरतें बढ़ाई जाती हैं। मुसलमान लीडरों को मुसलमानों के इलाके में ले जाते हैं, हिंदुओं के इलाकों में हिंदुओं को ले जाते हैं। क्या ये अच्छा होता अगर उस वक्त मुसलमान लीडर को हिंदू के इलाके में ले जाते और हिंदू के लीडर को मुसलमान को, मगर नहीं हुआ। और यही है, पिछला इलेक्शन भी जीता गया, बालाकोट। क्या लाइन बदल गई? क्या हमने कोई हिस्सा हिंदू पाकिस्तान से वापस लिया? वो लाइन तो वहीं पर खड़ी है, अपना ही जहाज वहां गिराया तो क्या मिला? हाँ, बीजेपी की हुकूमत आई। आज भी यही कर रहा है। आज भी यूपी को जीतने के लिए ये लोग नफरत फैला रहे हैं और आपके जम्मू में कर रहे हैं, जो ये कहते हैं जम्मू। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर जावेद इकबाल ने जम्मू कश्मीर को मजीद 2 हिस्सों में बांटने और जम्मू को कश्मीर से अलग करने के खदशात पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मरकजी हुकूमत ने जम्मू को कश्मीर से अलग किया तो वो जम्मू कश्मीर के लिए तबाही और भारत के लिए बदकिस्मती होगी। कि अगर जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए और कश्मीर को अलग छोड़ा जाए, पहली बात यह है कि वो सबसे बड़ी बदनसीबी होगी सब लोगों के लिए। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि मैं इस बात से बिल्कुल दरेग नहीं करूंगा बोलने से कि शायद वो हिंदुस्तान की बदनसीबी होगी। वो खुद अपनी पैरों पर, जिसको बोलते हैं ना, कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा। जम्मू कश्मीर के नाम से ही जाना जाता है, पूरे वर्ल्ड में जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता है। और अब इसको जम्मू का नाम अलग दिया जाएगा, कश्मीर का नाम अलग दिया जाएगा। आपको नहीं लगता है कि एक जिस्म जो है उसको सर कहीं रखा जाए और पैर कहीं रखा जाए, क्या आप लोग लगता है वो जी पाएगा? क्या आपको लगता है वो खुश रह पाएगा? क्या लगता है कि अब वो सांसें ले पाएगा, अपनी जिंदगी को जी पाएगा? वो ऐसा मुमकिन नहीं है। और ये खुदा करे सिर्फ ये रूमर्स हो और उससे ज्यादा कुछ ना हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी शायद हम होने नहीं देंगे। अगर 370 35A किसी हद तक ये बोलते थे कि चलो यार वो जम्मू कश्मीर के बका के लिए है, अब क्या हुआ? अब तो 370 खत्म हो गए, 35A खत्म हो गए। अब ये कहां से आ गया कि भाई जम्मू को अलग कर दो, कश्मीर को अलग कर दो? ये क्या है? ये तो बिल्कुल गलत है। अभी पॉलिटिकल स्टॉर्म चल रहा है। अगर देखा जाए, एक पॉलिटिशियन दूसरे पार्टियों में जा रहे हैं, जबकि पॉलिटिशियंस वही है, बदला कुछ नहीं है। तो आपको नहीं लगता है कि अभी भी जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है? बहुत अच्छी बात है भाई। दुख की बात यही है कि जिस बदलाव के नाम पर हम आते हैं, जिस बदलाव को हम चाहते हैं, वही बदलाव हम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि जो लोग आज ए में है, कल वो बी में चले जाते हैं। चेहरा एक ही है, बंदा एक ही है, सोच एक ही है, विचार एक ही है। दूसरी पार्टी में जाके उसकी सोच कैसे बदलेगी? कैसे बदलेगा उसका विचार? चलो आज हम नेशनल कॉन्फ्रेंस में हैं, कल हम पीडीपी में चले जाते हैं, क्या मंशूर बदला उसका जहन का? नहीं। फीस फिक्सेशन कमेटी ने प्राइवेट स्कूलों की जानिब से सरकारी और अदालती अहकामात की संगीन खिलाफ वर्जियों का पर्दाफाश करते हुए एक हुक्मनामा जारी किया है, जिसमें स्कूल मुंतजमीन को हिदायत दी गई है कि वो नतने नामों से फीस वसूले और बच्चों की तालीम फीस के नाम पर रखना डालने की कोशिश से गुरेज करें। फी फिक्सेशन एंड रेगुलेशन कमेटी के चेयरमैन जस्टिस मुजफ्फर हुसैन अतार का कहना है कि कमेटी को मुख्तलिफ जराये से शिकायत मौसूल हुई है, जिनमें कहा गया कि कुछ प्राइवेट स्कूल तलबा और वालिदैन से
रिफंडेबल फीस के नाम से और साल या 6 माह की पेशगी फीस मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनकरीब खिलाफ वर्जी के मर्तकब पाने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुंचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुश रहो, आबाद रहो, कोरोना से महफूज रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।